हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और हमें डाइपोल मोमेंट हम क्यों फाइंड करते हैं, क्या रीजन है डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का। ये हमें बताता है टेल्स परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन अ कोवलेंट बॉन्ड। ये हमें बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है किसी कोवलेंट कंपाउंड में। आपने फजान रूल पढ़ा होगा, तो उसमें हम क्या पढ़ा बताते हैं, परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर इन अ आयनिक कंपाउंड। समझ गए। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उल्टा बताते हैं इसका। समझ गए। हम डाइपोल मोमेंट में क्या करते हैं, देखिए कोई मॉलिक्यूल है HF, तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो अपने पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस मॉलिक्यूल पे दो पोल्स जनरेट हो गए, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल अपने को खुद ही डिफाइन कर रहा है। डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो चार्जेस, दो सेपरेट पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ गए। अगला एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, जिसमें देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में जीरो है, तो कोई पोल्स क्रिएट नहीं हुए, तो इट मींस नॉन पोलर। ठीक है, फिर हमें ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे हमने एग्जांपल पढ़े एक सिंपल मॉलिक्यूल्स के, जब हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला BF3, जिसमें जब हमें देख रहे थे तो BF का अलग निकाल रहे, तो इसमें तो डाइपोल मूवमेंट आ रहा था, इसका भी डाइपोल मूवमेंट आ रहा था, पर जब हम पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट ले रहे थे तो वो नॉन जीरो के बराबर आ जा रहा था, और उसको हम नॉन पोलर बोल रहे थे। बाद में हमें बहुत कंफ्यूजन हुई। ठीक है, इसके बारे में जो भी आगे इसका कारण रहा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और जो पॉलीवेलेंट एटम्स हैं उनमें हम डाइपोल मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो आप धीरे धीरे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसके बारे में पता है, इसका क्यों नॉन पोलर आया, क्यों ये नॉन पोलर है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं डाइपोल मूवमेंट की आपको डेफिनेशन बताता हूं। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट क्या करता है, सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस है बाय d डिस्टेंस। ठीक है, सपोज ये दो चार्जेस हैं, उसको Q1 और Q2, जिसको हमने d डिस्टेंस से क्या सेपरेट किया है। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी एक मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन है। समझ गए। और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू मतलब चार्जेस दैट आर सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस। समझ गए। आगे लिखा है एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये बोल रहा है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे जो हम वेक्टर का साइन लगाते हैं डायरेक्शन का, वो हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ लगाते हैं। जैसे HCl है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, तो इस साइड से, जैसे मैंने लगाया इस साइड से इस साइड को लगाएंगे। समझ गए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को लगाएंगे। समझ गए। और अगर आपको इफ यू फाइंड लोन पेयर, देन डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट इज टुवर्ड्स द लोन पेयर। सपोज कीजिए जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया है, समझ गए। तो इस पे तो लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर की, तो इस पे जो हम नेट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेंगे, तो ये ऊपर की तरफ आएगी। समझ गए ना। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब क्या कारण था मैं आपको बताऊंगा। अब आगे आ गया कि इफ वी हैव टू फाइंड वेदर अ मॉलिक्यूल इज अ पोलर एंड अ नॉन पोलर, देन फर्स्ट वी हैव टू चेक नेट डाइपोल मूवमेंट। अगर हमने पता लगाना है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर है, तो हमें उसका नेट डाइपोल मूवमेंट पता होना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है, अगर नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। समझ गए। और अगर नेट डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की स्ट्रक्चर है ना ये, तो यहां पे इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इसका जो हमने डायरेक्शन ली, तो इस साइड को जब भी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ गए। और इसका म्यू नेट जो आ जाएगा वो जीरो। इट मींस ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड। समझ गए। वैसे ही जब हम जैसे H2 मॉलिक्यूल लिया, तो इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका क्या है, जीरो है ना, दोनों इन दोनों एटम्स का।
इस मॉलिक्यूल में इस एटम और इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो कोई भी पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। सेम एज क्लोरीन में, सेम एज ब्रोमीन में। तो म्यू नेट, ठीक है, जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा 0 होगा और ये नॉन पोलर कहलाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो था दोनों एटम का वो 0 है यार। समझ गए बच्चों? क्योंकि इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो एक तरफ पोल तभी जनरेट होंगे जब जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको खींचेगा, ठीक है, तभी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आएगा ना। सेम एज हियर, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस अपनी ओर खींचेगा और अपनी ओर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव देगा, जिससे नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा और ये पोलर कहलाएगा। सेम एज HF में, सेम एज HBr में, सेम एज HI में। यहां पे भी देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और ड्यू टू क्रिएशन ऑफ डाइपोल हम इसको क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। समझ गए? अब जैसे BeCl है, BeCl2 है, समझ गए? इसमें भी क्या है? इस पे भी डाइपोल मोमेंट तो है इसका, ठीक है, पर ये जो डाइपोल की डायरेक्शन है ये आपस में इसको क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? वो हो गया 0 और नॉन पोलर कहलाएगा ये मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, तो चलिए BF3 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये नॉन पोलर कैसे हुआ? आपको जैसे पता है BF के बीच में, इन दो एलिमेंट्स के बीच में जो इनका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। यहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। तो हम एक रिजल्टेंट वेक्टर खींचेंगे इन दोनों के बीच का, और ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम एटम्स के बीच में है, ठीक है। तो आपस में ये क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो म्यू नेट इसका 0 आ जाएगा। पर आप कोई पूछ सकता है कि सर ये हमें प्रूफ करके दिखाइए कि हमें आपको कैसे पता चला कि इसका म्यू नेट 0 है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर स्पेसिफिक हम BF का लेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए था, पर जब हमने मॉलिक्यूल का लिया तो इसका म्यू नेट 0 आ गया और ये नॉन पोलर कहलाया। क्योंकि जब हम एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, समझ गए बच्चों, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 120। तो अगर ये 90 है तो ये 30 बचा, अगर ये 90 है तो ये 30 बचा। तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा वो म्यू 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 ये सेम रहेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट्स के बीच में डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो म्यू म्यू है। जब हम इस म्यू को इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये म्यू cos 30 लिख सकते हैं, और जब इधर लिखेंगे तो इसको भी म्यू cos 30 लिख सकते हैं। पर जब हम म्यू की वैल्यू इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट लिखेंगे तो म्यू साइन थीटा रहेगी और प्लस म्यू साइन थीटा, और जब म्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या? μ/2 प्लस μ/2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? म्यू बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला भी इसको कैंसिल करेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, समझ गए। इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है, समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देने जा रहा हूं SO3 का, समझ गए। SO3 मॉलिक्यूल जो है वो भी एक नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि जब इनका हम डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ले रहे हैं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जा रहा है, पर जब हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो आपस ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है, समझ गए। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिससे म्यू नेट 0 आ रहा है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पर यहां पे देखिए, यहां पे जो था ये सेम एटम्स के बीच में डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा था, पर यहां पे SO2 में देख सकते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है दो में तो सल्फर और ऑक्सीजन में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इनका डाइपोल मूवमेंट सेम रहेगा, पर जो सल्फर और लोन पेयर में डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, समझ गए। और जब इनका मैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट करूंगा नीचे की तरफ तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, समझ गए। तो म्यू नेट क्या आएगा यहां पे? इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा? पोलर, समझ गए। पोलर मॉलिक्यूल होगा ये बच्चों, समझ गए ना। क्यों पोलर होगा? क्योंकि अगर कभी भी आपने इनकी पोलैरिटी देखनी है सल्फर और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इनका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नीचे को बन रही है। सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी डाइपोल मूवमेंट
की डायरेक्शन नीचे को बन रही है। समझ गए बच्चों? जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों की एक ले रहे हैं, क्योंकि सेम रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, फिर ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये सेम एटम में डाइपोल मूवमेंट नहीं बन रहा। समझ गए? ये सल्फर और ऑक्सीजन में बन रहा है और ये सल्फर और लोन पेयर में बन रहा है। अगर सेम एटम में बनेगा तभी कैंसिल हो सकता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए ना? ओके, थैंक यू सो मच।